हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लैक नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात करने वाले हैं जो हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी उसके अंदर डे 4 के अंदर। उसी के अंदर डे 4 में हम जो बात कर चुके थे अभी तक, हमने मैकेनिकल एरा के बारे में बात कर ली थी। और ऐसे ही जो आज हम डे 4 के अंदर हमारी जो क्लास है वो कौन सी है, डिजिटल एरा के बारे में। दोस्तों, डिजिटल एरा कंप्यूटर का जो एरा है वो कैसे कैसे हमारे सामने परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे चीजें हमारे सामने अपडेट होती गई और ह्यूमंस किस तरह से अपने दिमाग को काम ले रहा था, उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे थे। और उन्हीं एक कड़ी के अंदर हमारे पास में एक डिजिटल युग के अंदर हम ह्यूमंस उसके अंदर परिवर्तन होने वाले थे। तो वह एरा डिजिटल युग के अंदर किस तरह से हमारे पास में जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स थे उनके माध्यम से हमने किस तरह से डिजिटल कंप्यूटर्स की दुनिया में और डिजिटल दुनिया के अंदर कदम रखा, उसी कदम के अंदर आज जो हम जानने वाले हैं डिजिटल एरा के बारे में। दोस्तों, जो कंप्यूटर का डिजिटल एरा है उसके बारे में हम जानेंगे, किस तरह से हम मैकेनिकल कंप्यूटर से डिजिटल कंप्यूटर की ओर आगे बढ़ते गए। दोस्तों, इसी के अंदर हम जो पहले जानने वाले हैं वो जानेंगे मार्क वन के बारे में। सेकेंड, हम एनईएसी के बारे में जानेंगे और एडसेक के बारे में जानेंगे, फिर एडवेक के बारे में जानेंगे और फिर उसके लास्ट में एनीवेक के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर में लास्ट में आप सबको समराइज करके बता दूंगा कि कौन कौन से कंप्यूटर्स थे जो हमारे मैकेनिकल एरा से डिजिटल एरा तक के सफर को कंप्लीट करने के अंदर हमारे साथ रहे। तो ऐसे करके हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करते हैं, हमारे सामने जो कंप्यूटर आ चुका है उसके बारे में है मार्क वन। दोस्तों, ये जो मार्क वन कंप्यूटर हमारे सामने है ये कौन सा है, मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। दोस्तों, ये ऐसा कंप्यूटर है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस प्लस मैकेनिकल डिवाइस दोनों का क्या करने लग गए थे, यूज करने लग गए थे। तो इसलिए हम इस कंप्यूटर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जो हमारा आईबीएम कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था। जो आईबीएम कॉर्पोरेशन है हार्वर्ड एल्किन द्वारा विकसित की गई थी। हार्वर्ड एल्किन द्वारा विकसित की गई थी। ये कौन सी है, हमारी कंप्यूटर है। ये जो कंप्यूटर है हमारे मार्क वन, ये कब विकसित हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं। इसका पहली बार उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसके अंदर हमने इसको स्टार्ट किया था, तो उस समय इसके उपयोग किया गया था। तो ऐसा जो कंप्यूटर है जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आया है यूज, तो वो जो कंप्यूटर है वो कौन सा है हमारा, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं कौन कौन से कंप्यूटर हैं। मार्क वन, इसका इन्वेंट कब हो गया था, ये डेवलप कब हो चुका था, 1943 के अंदर। बहुत ही बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अब हम बात करने वाले हैं हमारे डिजिटल एरा के अंदर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हमारा डिजिटल एरा, जो हमारा डिजिटल युग स्टार्ट हो रहा है हमारे कंप्यूटर का, तो यही जो हमारा डिजिटल एरा है इसके अंदर हमारे पास में कौन कौन से कंप्यूटर थे। तो इसके अंदर जो हमारे पास में फर्स्ट कंप्यूटर है यानी कैसी है, ये जो कंप्यूटर है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर। इसके अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज और इंटीजर्स को क्या कर लिया था, इंटीग्रेट कर लिया था। इंटीग्रेट का मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजों को हमने छोटे छोटे लेवल पे इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे हमारे कंप्यूटर्स की जो साइज थी वो क्या है, एक अलग ही साइज के अंदर हमारे पास में कंप्यूटर सिस्टम जनरेट होने लग गए थे। मतलब बड़े से छोटे की तरफ हम क्या कर रहे थे, कदम रखने वाले थे। तो उसी टाइम में हमारे पास में जो कंप्यूटर्स थे वो कौन से थे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर्स। तो ऐसे कंप्यूटर जिसके अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक के साथ में न्यूमेरिकल वैल्यूज को हमने क्या कर लिया था, इंटीग्रेट। न्यूमेरिक वैल्यूज की मैं इन सेंस में बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिसके माध्यम से हम हमारे कंप्यूटर्स के अंदर 1 2 3 4 इस टाइप से जो भी न्यूमेरिक डिजिट्स होती थी उनको हम इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिए थे। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है, इनका आविष्कार 1946 के अंदर जे प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मोचली ने किया था। किस किस ने किया था दोस्तों, जे एस्पर और मोचली ने किया था। तो दोस्तों, ये दोनों के दोनों ध्यान रखना, इसके ऊपर हमारे पास में कई बार
क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही हमारे पास में फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों ये जो कंप्यूटर है इसको फर्स्ट डिजिटल वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। तो वर्ल्ड का ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था, या विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर था वो कौन सा कंप्यूटर था? हमारा फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था जिसका उपयोग हमने किया था। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। दोस्तों इसका इस्तेमाल सबसे पहले हमने सामान्य जनरल पर्पस के लिए हमने इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा कंप्यूटर जिसका उपयोग जनरल पर्पस के लिए किया गया था वो कौन सा कंप्यूटर था? हमारा एनिक एसिड। दोस्तों ये जो जनरेशन का कंप्यूटर है, ये जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के अंदर कंप्यूटर आते हैं उन जनरेशन के अंदर है। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हमारे पास में 1942 से स्टार्ट हो गए थे। तो वहां से लेके हमारे पास में 1942 से तो हमारे पास में जो डिजिटल एरा था वो स्टार्ट हो चुका था। तो उसी डिजिटल एरा को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड की ओर। जो हमारा सेकंड है वो है हमारा एडसेक, स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। दोस्तों ये जो कैलकुलेटर है जो हमारे काफी ही अच्छे और इनका बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में यूज भी हुआ है। ऐसे भी जो कैलकुलेटर है जो अपने साथ में क्या करते थे, कुछ स्टोरेज भी रखते थे। तो ये जो कंप्यूटर है ऑटोमेटिक स्टोरेज कैलकुलेटर। दोस्तों आज के टाइम पे हम अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर, न्यूमेरिक कैलकुलेटर, जनरल कैलकुलेटर, इन कैलकुलेटर्स को हम देखते हैं। तो वैसे जो कैलकुलेटर्स होते थे जिनके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती थी, इस टाइप की जो डिस्प्ले वाले कैलकुलेटर होते वो कई समय तक हमारी डेटा को स्टोर करके रख लेते थे। तो ऐसे जो होते थे उनको क्या बोलते थे, इसमें आ जाते थे। वो कौन से होते थे? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये जो कैलकुलेटर होते थे ये कौन से होते थे? हमारे एडसेक होते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिले का मतलब ये क्या करते थे? स्टोरेज करते थे और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होते थे। इसका आविष्कार मॉरिस ने किया था। किसने किया था? मॉरिस विल्कस ने इसका आविष्कार किया था एवं उनकी टीम ने 1949 में इसमें कहा फर्स्ट जो सर्विस इन्होंने दी थी वो कहाँ पे दी थी? इंग्लैंड के अंदर अपनी फर्स्ट सर्विस दी थी। इंग्लैंड में कौन सी यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी क्या दी थी? फर्स्ट सर्विस दी थी। जो विश्वविद्यालय की गणितीय प्रयोगशाला में अपनी टीम ने काम किया था। तो इनकी जो फर्स्ट प्रयोगशाला थी वो कौन सी थी? गणित की प्रयोगशाला। दोस्तों यहाँ से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू या क्वेश्चंस बनेगा, तो फर्स्ट जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला बनेगा और एडसेक का पूरा नाम क्या है इसके बारे में बनेगा। दोस्तों ये एडसेक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। दोस्तों यहाँ से ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में पूछा गया है आपसे कि जो एडसेक होता है वो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोरेज प्रोग्रामर कंप्यूटर था। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोरेज प्रोग्रामर कंप्यूटर था कौन सा? आपको नाम दे देंगे, एनीवेक दे देंगे, यूनिवेक दे देंगे, इस टाइप से अलग अलग एडसेक दे देंगे। तो आपको जो आंसर सिलेक्ट करना है वो कौन सा करना है? एडसेक आंसर सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। एडसेक के बाद में जो हमारे पास में आ जाता है वो कौन सा आता है? एडवेक। दोस्तों ये जो एडवेक है ये भी क्या करते हैं? हमारे पास में कुछ कंप्यूटर्स थे जो हमारे पास में क्या कर रहे थे, हमारी जनरेशन के साथ साथ में हमारे सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका डेवलप हो गया। दोस्तों मैं कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ मैं एरा के अंदर काउंट कर रहा हूँ जिससे आपकी जो बेसिक्स है वो यहाँ से मजबूत हो चले। जैसे जैसे हम यहाँ से बेसिक्स करते चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको धीरे धीरे एडवांस कंप्यूटिंग के जो लाइफ है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, किस तरह से हमारा डिजिटल इंडिया किस तरह से हमारा आगे बढ़ रहा है, उन सारी चीजों के अंदर यूपीआई, भीम एप्लीकेशंस, ऐसे बहुत सारे डिजिटल पेमेंट मेथड्स हो गए, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो गए, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। ई गवर्नेंस क्या है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताते हुए चलूंगा, जिसके साथ में अपन इस पूरे कंप्लीट कोर्स को लगभग 75 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, या 75 वीडियोस के अंदर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों चलते हैं, करते हैं बात नेक्स्ट बात जो हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की। दोस्तों ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट कंप्यूटर वेरिएबल है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, इसके बारे में जिन्हें हम एडवेक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये जो एडवेक है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक असतत चर स्वचालित ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों आपको वेरिएबल्स का मतलब पता ही होगा। वेरिएबल्स कुछ ऐसे
नंबर्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ऐसे वेरिएबल्स नंबर्स को हम क्या करेंगे इसमें आविष्कार करें। और इन सारी चीजों को हमने क्या किया, यूज किया। जब इस कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो 1950s के अंदर जॉन वॉन न्यूमैन ने इसका आविष्कार कर दिया था। दोस्तों ये जो 1950s के अंदर इसका जो आविष्कार किया वो किसने किया, इसको डेवलप किया, इन्वेंट किया, किसने किया इसको इन्वेंट, जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा इसको इन्वेंट किया गया। दोस्तों यह ऐसा डेटा और प्रोग्राम्स को बाइनरी नंबर्स में संग्रहित करता था। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कौन सा फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जो डेटा को बाइनरी नंबर्स में। दोस्तों ये जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो हमारे 0 और 1 की इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों एडवेक की फुल फॉर्म याद रखना, यहाँ से आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एक तो आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, दूसरी इसके अंदर जो फर्स्ट बाइनरी डिजिट्स वाला कंप्यूटर था वो कौन सा था, जो डेटा को स्टोर करता था। और इसके अंदर जो तीसरा है वो कौन सा है, इसका आविष्कार कब किया गया था, 1950s के अंदर। इसी के साथ में किसने इसको इन्वेंट किया था, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ से 4 मैक्सिमम एमसीक्यूज बन सकते हैं। वो कौन कौन से, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले यूनिवेक की। ये जो यूनिवेक है ये हमारे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स है। दोस्तों जैसा नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो हमारे जनरल पर्पस के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जा सकते हैं वो कौन से हैं, हमारे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों ये जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है इनका आविष्कार 1951 में कब कर लिया गया था, 1951 में इनका आविष्कार कर लिया गया था। किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जे प्रेस्पर और एकर्ट जॉन मोचली ने इसका आविष्कार कर दिया था। दोस्तों किस किसने, कौन से दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका आविष्कार कर दिया था। आप इस तरह से मोचली के नाम से भी इसको याद कर सकते हो और प्रेस्पर के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हो। यह एक ऐसा कंप्यूटर था जो अल्फाबेटिक के रूप में डेटा को क्या कर सकता था, चेंज कर सकता था। तो ये इट कैन मैनिपुलेट द न्यूमेरिकल डेटा एज वेल एज द अल्फाबेटिक डेटा। तो दोस्तों ये जो चेंज कर सकता था वो अल्फाबेटिक्स डेटा को भी चेंज कर सकता था और हमारी जो न्यूमेरिक डेटा होते हैं उनको भी आपस में क्या कर सकता था, चेंज कर सकता था। तो ये हमारा पहला एक्सचेंजेबल या फिर मैनिपुलेट करने वाला फर्स्ट जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, हमारा यूनिवेक कंप्यूटर था। कौन सा था दोस्तों, यूनिवेक कंप्यूटर। तो दोस्तों ये जो हमारा यूनिवेक कंप्यूटर था वो सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर था इस जनरेशन के अंदर। इस जनरेशन के अंदर हमारे पास में ये ऐसे कंप्यूटर थे जो लगभग लगभग हमारी फर्स्ट जो जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थे उसके अंदर काउंट कर लेते। तो ऐसे जो कंप्यूटर्स जो हमने इसके अंदर इस्तेमाल की ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है इन दोनों के अंदर काउंट हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों जब भी मैं आपको इसकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बताऊंगा वहां पे मैं आपको एक एक चीजें क्लियर करता हुआ चलूंगा, किस तरह से हमारे फर्स्ट जनरेशन में कौन सी चीज आती है, सेकंड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, थर्ड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आते हैं। दोस्तों जो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इसी के ऊपर बेस होगा जिसमें हम कंप्यूटर की जनरेशन को बात करेंगे और फिर उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में ही बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता सकते हो। इससे पहले कोई दिक्कत हो उसके बाद पहले अपन कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने बात की डिजिटल एरा की। तो ये जो डिजिटल एरा है इसके अंदर हमने मार्क 1 की बात की थी। दोस्तों ये जो हमारा मार्क 1 है, मार्क 1 के बारे में हमने बात की थी। तो ये कौन सा कंप्यूटर है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। कौन सा है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है जिसके बारे में हमने बात की थी। इसके बाद में हमने जो बात की एनईएक की बात की। इसके बाद में जो हमने बात की वो कौन सी, एडसेक की बात की। और फिर इसके बाद में जो हमने कौन सी बात की, एडवेक की बात की। और ऐसे ही हमारे पास में जो कौन से कंप्यूटर आ गए, यूनिवेक। यूनिवेक जो हमारे कंप्यूटर था उसके बारे में हमने बात कर ली। तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट थे वो हमारे क्या है, डिजिटल एरास के जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे आ गए। दोस्तों डिजिटल एरास के जो कंप्यूटर है हमारे पास में जो प्रेजेंट टाइम में हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो ऐसे जो हमारे पास में कंप्यूटर वो कौन से हैं, डिजिटल कंप्यूटर है। और हमारे पास में हाइब्रिड, ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर, ये जो दोनों के दोनों कंप्यूटर हैं ये कंप्यूटर भी हमारे
हमारे डिजिटल एरा के अंदर ही आते हैं। तो दोस्तों ये जो थी, ये तो हमारी स्टार्टिंग थी, किस तरह से हमने इनको स्टार्ट किया, किस तरह से हम मैकेनिकल टू हमारे पास में कौन से इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर में आए, और फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल से हमने अपने आप को अपग्रेड करके हमने डिजिटल एरा की जो कंप्यूटर्स थे उस कंप्यूटर्स के अंदर क्या कर लिया, एक कदम रख लिया। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए और अपडेट होते गए। ह्यूमंस की जो टेंडेंसी होती है वो अपने आप को अपडेट करना होता है, तो उसी अपग्रेडेशन के साथ में हमने हमारे कंप्यूटर की क्षमताओं को भी विकसित किया। और ऐसे कंप्यूटर बनाते बनाते हमने डिजिटल कंप्यूटर्स का भी उपयोग कर लिया। और ऐसे हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर्स थे उनका अच्छे से उपयोग करने के बाद में हमने हाइब्रिड कंप्यूटर्स को बनाया। हाइब्रिड कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्षमताएं होती है, जिनके माध्यम से हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर हम बहुत सारी क्षमताएं डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में किसी भी अर्थक्वेक वगैरह वेदर फोरकास्टिंग के लिए ऐसे जो कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने के लिए, ऐसे जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स और हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। दोस्तों ये जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, इस डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है वो हमारा सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये जो सुपर कंप्यूटर है इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का ऐसे बड़े बड़े जो डिवाइसेस हैं इनको स्टोरेज करने के लिए डेटा को, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो उन्हीं चीजों के बेसिस के ऊपर हमने इनको यूज किया है। और इसी के अंदर हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। उस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को समराइज कर देता हूँ हमने किस प्रकार एक डिजिटल एरा मैकेनिकल एरा को किस तरह से पार किया, और मैकेनिकल एरा को पार करते हुए हम किस तरह से हम हमारी जो जनरेशन है वो कैसे कैसे आगे बढ़ रही है समय के अनुसार। दोस्तों हमें तो पता ही नहीं था उस समय जब हमारे देश में तो आजादी के लिए लड़ाई हो रही थी, लेकिन हमारी उन्हीं आजादी के लड़ाइयों के बीच कहीं ना कहीं कुछ देश ऐसे थे जो हम लोगों के लिए या ह्यूमंस के लिए कुछ चीजें ऐसी इन्वेंट करते जा रहे थे जिनसे ह्यूमन लाइफ को आसान बनाया जा सके। ऐसी जो हमारी ह्यूमंस लाइफ है उनको इजी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों सबसे पहले हमने बात की थी जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हैं उनकी। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हैं इसके अंदर मैं आपको सेकंड के अंदर सबसे पहले बात की थी हमने अबिकस कंप्यूटर की। दोस्तों ये जो अबिकस कंप्यूटर इस टाइप से बने हुए होते हैं, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है, मोतियों के फॉर्म में कुछ लाइंस लगी हुई होती है, तो यहाँ पे ये अबिकस होते हैं। दोस्तों नेपियर बोन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। नेपियर बोन्स के अंदर हड्डियों की कुछ श्रृंखलाएं बनी हुई होती है, तो वो हड्डियों से बना हुआ होता है, इसलिए ये इसे हम क्या बोलते हैं, नेपियर बोन्स बोलते हैं। कब इन्वेंट हुआ था, 1617 के अंदर, 1617 के अंदर इसको। ऐसे ही दोस्तों मैंने स्लाइड रूलर के बारे में बता दिया था। ये जो हमारा इस टाइप से होता है वो क्या होता है, स्लाइड रूलर होता है। तो इस टाइप से जो स्लाइड रूलर्स होते हैं उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, तो वही जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर ये सारी सारी चीजें याद आ जाती। दोस्तों हमने जो बात की थी पास्कल्स और एडिटिंग मशीन। दोस्तों ये जो पास्कल्स और एडिटिंग मशीन है इसके अंदर कुछ राउंड्स के अंदर हमारे पास में बॉक्सेस लगे हुए होते थे जिसके अंदर हमारी कैलकुलेशन होती थी। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से हमारे पास में पूरी पूरी सर्कल्स बनी हुई होती थी। तो वो जो सर्कल्स है इस वाले आगे वाले के घूमने से और इसके आगे वाले को रोटेट करने से ये सारी सारी चीजें इसमें डिसाइड होती थी, और ये हमारी क्या हो जाती थी, इस तरह से हमारी पास्कल्स और एडिटिंग मशीन बनी। दोस्तों टेबुलेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया। टेबुलेटिंग हमारे पास में इस टाइप से होती थी जिसके अंदर हमने क्या कर लिया था, कुछ चीजों को हमें स्पीडोमीटर की तरह जो हमारी जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो जैसे हमारी गाड़ी वगैरह हो गई, टू व्हीलर हो गई, फोर व्हीलर हो गई, जो आजकल के व्हीकल्स यूज करते हैं उनके अंदर इस टाइप से इसको यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में एनालिटिकल इंजन के बारे में, डिफरेंस इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ऐसे ही जैकॉर्ड लूम्स के बारे में मैंने आपको बताया था, 1804 के अंदर इसको बनाया गया था। और ऐसे ही हमारे पास में एबीसी बेरी के नाम से जो कंप्यूटर्स थे उनके बारे में, और हेडवर्ड मार्क वन के बारे में मैंने आपको बताया। मार्क वन के बारे में, जैसे ही हमारा मार्क वन ये जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। फिर हम इसकी तरफ बढ़ गए एनीवेक की तरफ। इसके अंदर हमारे पास में इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स का जनरेट हो गया था। फिर ऐसी एडसेक कंप्यूटर्स को जो हमने अभी अभी कंप्लीट किए हैं। फिर ऐसे हमारे पास में 1971 के 77 के अंदर एप्पल सेकंड जनरेशन आ गई थी। और यहीं से हमारे जो थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो हमारे पास में
स्टार्ट हो गए थे, और फिर इससे जो एडवांस कंप्यूटर उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ऐसे ही जो एक जनरेशन है वैसे ही हम सारी जनरेशन को कवर करते गए, और उस जनरेशन के साथ साथ में हमने माइक्रो प्रोसेसर, यूनिवेक और 1951 के अंदर ऐसे कंप्यूटर्स को हमने क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। तो ये जो चीजें हैं हमारी पूरी पूरी एक श्रृंखला के रूप में हमारे सामने आ गई, जिससे हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो आधुनिक कंप्यूटर्स है उनके ऊपर हमने क्या कर लिया, कदम रख लिया था। तो ऐसी जो जनरेशन थी वो कौन सी थी, हमारी थर्ड और सेकंड जनरेशन थी। और जो हमारी फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन है, और जो प्रेजेंट टाइम में जो जनरेशन चल रही है वो हमारी फिफ्थ जनरेशन है और सिक्स जनरेशन है, जिसके अंदर हम एडवांस कंप्यूटिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके अंदर एक मानव निर्मित मशीन होगी जो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताएगी। तो दोस्तों ये जो एडवांस कंप्यूटिंग है उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अभी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसी के अंदर आगे चलते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर से ये चीजें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास में ये जो अबेकस है, रोमन अबेकस को बेबीलोनिया के अंदर बनाया गया था। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसको जहां से स्टार्ट हुई थी, जब 1914 के अंदर एक स्कॉटिश गणितज्ञ थे, कौन से, जॉन नेपेरियन ने नेपेरियर बोन्स का आविष्कार किया था, जिसके माध्यम से हम कैलकुलेटिंग डिवाइस की मदद से उससे गुणा और भाग कर सकते थे। तो ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते थे और डिवीजन करते थे, तो ऐसे जो होते थे वो क्या करते थे, क्लाउड को क्या करते थे, इसके अंदर हम चीजों को स्टोर कर लेते थे, और जो नॉर्मल चीजें होती थी उसको हम क्या करते थे, कैलकुलेट कर लेते। 1642 के अंदर फ्रांसीसी जो मैथमेटिकल साइंटिस्ट थे उसका नाम था बेलास पास्कल द्वारा पास पास्क लाइन का वो कर लिया था, विकसित कर लिया था। तो पास्क लाइन ऐसी 1642 के अंदर। ऐसे ही हमारे पास में जो 1822 के अंदर चार्ल्स बेबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है, जिन्होंने स्वचालित, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली स्वचालित काउंटिंग मशीन बनाई थी। पहली ऐसी ऑटोमेटिक मशीन बनाना उस जमाने में, जिस जमाने में लोगों को चीजों के बारे में पता ही नहीं होता था, अपनी चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती थी। तो उस समय के टाइम पे हमारे पास में जो अंग्रेजी, जो हमारे पास में मैथमेटिकल थे, चार्ल्स बेबेज, उन्होंने इसका इन्वेंट कर लिया था। चार्ल्स बेबेज एक नई कंप्यूटिंग मशीन को लॉन्च करते हैं जिसे हम एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। ये जो एनालिटिकल इंजन है इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की चीजें हैं, जिनके अंदर हमने पंच कार्ड इनका यूज किया था। ये जो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर थे, ये जो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर थे, इनको हमने जनरल यूज करने के लिए हमने इवेंट कर चुके थे उस समय। जो चीजें हमारे भाप इंजन के साथ साथ में स्टार्ट हो रही थी वो इसी के अंदर आती है। तो 1837 के अंदर चार्ल्स बेबेज एक नई कंप्यूटिंग मशीन को लेकर आए थे, जिसकी वजह से हमने एनालिटिकल कंप्यूटर्स का, और ये जो चार्ल्स बेबेज है इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा दिया गया। दोस्तों इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर क्लियर कर दिया था। हमारी जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्यों हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और उसका रीजन हमें यहाँ पे जाके क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को क्यों फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है, ऐसे ही मैंने बताया था आपको एलन ट्यूरिंग के बारे में, जिसे आधुनिक कंप्यूटर्स के फादर कहा जाता है, उनके बारे में। चलिए दोस्तों, जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी वो कौन सी थी, अगस्ता एडा, जो जो क्या थी, एक फीमेल थी। ऐसी फीमेल जिन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था कंप्यूटर्स के लिए। तो दोस्तों कंप्यूटर के लिए फर्स्ट फीमेल जिन्होंने प्रोग्राम्स को डिजाइन किया, उनका नाम है अगस्ता एडा और एडा लवलेसा। तो ये जो इनका नाम है, इसी के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। 1872 के अंदर पहला ऐसा आधुनिक एनालॉग कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, पहला ऐसा एनालॉग कंप्यूटर जो एक ज्वार की भविष्यवाणी कर सकते हैं, मतलब टाइड्स के बारे में जो बता सकते हैं, ट्राइड के बारे में हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ऐसी जो मशीन थी वो हमने इन्वेंट कर ली थी, जिसका आविष्कार सर विलियम थॉमसन ने किया था। दोस्तों ये जो सर विलियम थॉमसन है, इन्होंने इनका आविष्कार कर दिया था। इसी के साथ में हमने 1935 के अंदर एलन ट्यूरिंग का नाम सुना ही है। दोस्तों ये जो 1935 है, इसके अंदर एलन जो ट्यूरिंग है, इन्होंने क्या किया था, आधुनिक कंप्यूटर के इनको क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। तो जो आधुनिक कंप्यूटर के जनक है वो कौन है, एलन ट्यूरिंग। इनको क्यों कहा जाता है, ये सारी की सारी चीजें
हमने पहले डिस्कस कर ली थी। चलिए बढ़ते हैं 1945, जहाँ पे हमने बात की थी एनी की। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यह पहला कंप्यूटर था जिसे जे प्रेस्पर और एस्कॉट के द्वारा और जॉन मेचोली के द्वारा इसको बनाया गया था। इसको एनीएक के नाम से भी जाना जाता है। इसे विकसित किया गया था एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे 1958 के अंदर जैक किल्बी और रॉबर्ट नायस ने एकीकृत सर्किट का आविष्कार कर दिया। दोस्तों ये जो एकीकृत सर्किट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो आईसी होती है आकार में छोटी होती है। हमारे पास में बहुत सारे इनके अंदर क्या होते हैं, पिंस निकले हुए होते हैं, और ऐसी पिंस को ही हम क्या करते हैं, डेवलप करने के बाद में हमारे आईसीस को तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से हमारे साथ में ये आईसीस तैयार होती है और उन्हीं के साथ में हमारे पास में ये जो कंप्यूटर्स थे, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, हमारे पास में यहाँ पे आ गए थे। और इस समय हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे और हमने धीरे धीरे बहुत सारी चीजें को इन्वेंट कर लिए थे। इसके बाद में 1963 में जिस चीज को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है हमारा माउस। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाला, जो हमारा सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला माउस है वो है माउस। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसकी जो इन्वेंट है इसको बोलते हैं डगलस एंजल बॉर्ड। तो डगलस एंजल बॉर्ड ने इसका प्रोग्राम्स का क्या कर लिया था, इन्वेंट कर लिया था। और 1963 में हमारे हाथ में यूज करने के लिए एक माउस आ चुका था। उस माउस का यूज करके हम हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने लग गए थे और ये इतने आसान हो गया था हमारे लिए कंप्यूटर को चलाना, जैसे हमने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली हो या फिर जैसे कोई पहाड़ के अंदर हमने एक रास्ता खोज निकाला हो। इस तरह की जो चीजें थी हमारे सामने, हमारी चीजें घट रही थी और हमारे जो साइंटिस्ट थे इन्हीं चीजों के अंदर एक प्रॉपर वे के अंदर हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं 1980s के अंदर। उस समय हमारे पास में लैपटॉप आ चुके थे। दोस्तों ऐसे लैपटॉप जो हमारे पास में आ चुके थे, आकार में छोटे होते थे, इसको जो बनाया था वो किसने बनाया था, एडम ऑसबॉर्न ने 1981 में फर्स्ट जो हमारा लैपटॉप था इसे क्या कहा जाता है, ऑसबॉर्न फर्स्ट के नाम से कहा जाता है। दोस्तों ये जो फर्स्ट हमारा लैपटॉप है वो कौन सा है, ऑसबॉर्न। इस तरह से ही दोस्तों हम अपनी आगे की पूरी जो कंप्यूटर्स की जर्नी थी वो हमारी कंप्लीट होती है यहीं पे। जो हमारी डिजिटल एरास की तरफ हम किस तरह से आगे बढ़े, तो ये जो हम डिजिटल एरा की तरफ बढ़े, दोस्तों ये जो हम डिजिटल एरा की तरफ हमने आगे बढ़ा और डिजिटल एरा को हमने यहाँ पे एंड कर दिया। तो दोस्तों ये जो हमारी डिजिटल एरा है यहाँ पे एंड हो गया और इसी के साथ साथ हमने मैकेनिकल एरा और कंप्यूटर के डिजिटल एरा को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो जैसे जैसे हमारे डिजिटल एरास कंप्लीट हो गए, इसी के साथ में अब जो हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ, दोस्तों ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, जिसके अंदर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन है। ऐसी जो जनरेशन है जिनके अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब्स का, ट्रांजिस्टर का, माइक्रो प्रोसेसर का और VLSI और ULSI जैसी चीजों का हम यूज कर चुके थे और करने वाले थे और या कर रहे हैं। तीनों ही चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो इन चीजों को इन्वेंट करते जा रहे हैं और इन्हीं के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो चीज है हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसी के साथ में हम जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी क्लास 4, जिसके अंदर या फिर डे 4 के अंदर हम जो फोर्थ वीडियो लेके आएंगे कंप्यूटर की, उसके अंदर हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर भी डिजिटल कंप्यूटर के कौन कौन से हमारे जनरेशन रहे उनके बारे में, और फिर उसी के बाद में हम एक एक जनरेशन को कंप्लीटली पढ़ते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को वीडियो लाइक करें और शेयर करें। और अगर कोई आपको लगता है कोई कमी रह गई हो वीडियो में तो आप हमें अपडेट कर सकते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है, तो आप अपने